भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। श्लोक क्रमांक 5। सत्वं रजस्तमिति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देह देहिनम अव्ययम्। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तात्पर्य, दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के 3 गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। चूँकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतएव वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने देखा कि कैसे भगवान पुरुष अवतार लेकर के ये जो प्रकृति है उसके अंदर क्रियाएं आरंभ कराते हैं, उसको क्रियान्वित करते हैं, जिससे ये जगत का सृजन होता है। ये जगत का सृजन भौतिक पदार्थों से अपने आप नहीं होता। भौतिक पदार्थ क्रियान्वित होते हैं भगवान के द्वारा और इक्षतः भगवान दृष्टिपात करते हैं और इस प्रकार से दूर से उसको जीव आत्माओं को इस भौतिक जगत में डालते हैं और फिर ये जीव आत्मा और भौतिक पदार्थ और भगवान की शक्ति दृष्टिपात और फिर समय शक्ति, इसके कारण फिर धीरे धीरे किसको क्या शरीर मिलना है और शरीर का विकास और ये पूरे ब्रह्मांड के अलग अलग सब चीज़ों का, पृथ्वी जल वायु आकाश, इन सब का विकास एक के बाद होता है। तो इस तरह से हर जगह पर 3 चीज़ें विद्यमान हैं। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, और क्षेत्रज्ञ में 2 प्रकार हैं। एक है जीवात्मा जो एक एक शरीर के अंदर रहने वाले और उसको संचालित करने वाले हैं, और इसके अलावा क्षेत्रज्ञं चापिमां सर्व क्षेत्रेषु भारत, एक और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र को जानने वाले, और क्षेत्र मतलब ये शरीर। तो एक और क्षेत्र को जानने वाले हैं, भगवान कहते हैं जो सभी क्षेत्रों को जानने वाले हैं एक साथ। जो जीवात्मा है वो केवल अपने एक शरीर को जानने वाला है या उसको एक स्तर पर संचालित करने वाला है, लेकिन एक और क्षेत्रज्ञ हैं जो परमात्मा जिनको कहते हैं, वो सभी के शरीरों को
एक साथ संचालित करने वाले, जानने वाले हैं। और न केवल शरीरों को बल्कि जितनी भी निर्जीव तत्व भी हैं उनके अंदर भी वो अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, एक एक परमाणु के अंदर भी वो वहाँ पर रहते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयामि हम ओजसः, और उन्हीं के द्वारा ये सारी जितनी भौतिक शक्तियाँ हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है इत्यादि, उन्हीं के उन अणुओं के अंदर वास करने कारण उन अणु के वो गुण प्रकट हो पाते हैं अन्यथा वो गुण उनके अंदर प्रकट नहीं होंगे। तो इस तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर जो भागवत या हमारे शास्त्रों में और जो आधुनिक विज्ञान में वो ये है कि हाँ, जड़ पदार्थों का कुछ हद तक वो विश्लेषण कर पाते हैं वैज्ञानिक, लेकिन अंततः ये सारे भौतिक पदार्थों का संचालन अंततः करने वाले भगवान हैं, ये विषय को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि भगवान दूर से इनका संचालन कर रहे हैं, इसलिए इनको दिखते नहीं हैं। और लेकिन वैज्ञानिकों की समझ बहुत 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 छोटी है और वो परप्लेक्स्ड रहते हैं हमेशा। परप्लेक्स मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? अचंभित, हैं? Perplex is actually not just agitation, विचलित is agitated, but perplexed, द्विविधा में रहते हैं, कह सकते हैं कि जो भी वो विचार करते हैं कि ये जगत शायद ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, लेकिन उसमें इतनी सारी चीज़ें उनको नहीं पता है, जिससे कि वैज्ञानिकगण जो वास्तव में कुछ थोड़ा पुण्यशाली हैं, वो इस बात को देख पाते हैं कि वास्तव में हम जितना ज़्यादा विज्ञान में आगे प्रगति कर रहे हैं, उतना ही हम देख रहे हैं कि हम कभी भी इस जगत को नहीं जान पाएंगे, संपूर्ण रूप से कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जितना जानते हैं उतनी ज़्यादा बड़े प्रश्न खड़े जाते हैं जो अभी और जानने बाकी हैं। तो इस तरह से वो और समझ में आता है कि एक्चुअली हम कितने छोटे हैं। वास्तव में जो जानने का प्रयास करता है उसको समझ में आता है कि वास्तव में हम कितने छोटे हैं, और इस तरह से उसकी श्रद्धा जो है, उसकी समझ कि ये तो कोई बहुत ही एक बुद्धिशाली और महानतम व्यक्ति कोई है जो तर्क शक्ति से हम कभी नहीं समझ पाएंगे, ऐसा वो इस नतीजे पर आते हैं जो पुण्यशाली वैज्ञानिक हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। फिर अभी हम आगे चलते हैं कि अभी ठीक है, अभी इस प्रकार से जीव गर्भस्थ हुए और ये अलग अलग पदार्थ अलग अलग रूप में पृथ्वी जल वायु आकाश जो मूल तत्व हैं, पंच महाभूत इसके रूप में प्रकट हुए। अभी फिर कैसे एक एक व्यक्तिगत जो आत्मा है वो जब शरीर में रहता है, कैसे अभी वो इस शरीर में रहते हुए कैसे उसके कर्म फल कैसे प्राप्त करता है, उसके हर चीज़ के लिए एक आयोजन होगा ना। अभी हमने भूतकाल में मान लीजिए किसी ने चोरी की है, कोई ऐसा पाप कर्म किया है, अभी उसको उस पाप कर्म का फल इस समय मिलना है ना, तो उसके लिए एक सिस्टम चाहिए, करेक्ट। तो वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये कम्युनिकेशन, कि वो कर्म किया उसका एक फल वो इतने सालों बाद उसको मिलेगा। मान लीजिए फल होना है कि उसको उससे उसका आयु उसकी बड़ी क्षीण होनी है, उसकी आयु ऐसी होनी है कि उसको 25 साल में उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उसने कोई पाप कर्म किया है, ठीक है। तो अभी ये कैसे ट्रांसलेट होगा, ये जो निर्णय है, ये जो कर्मफल जो बना उसका, वो कैसे उसको प्राप्त होगा, कैसे ये एग्जीक्यूट होगा, कैसे ये क्रियान्वित होगा, करेक्ट। तो ये सब चीज़ें कैसे होंगी, तो उसके लिए कैसे व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर बताया है सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः। अभी ये जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति है, तो एक तो ये तत्व हैं, भौतिक प्रकृति के तत्व हैं, और ये तत्व जो हैं, भौतिक प्रकृति जो है, वो जो जीवात्मा उसके अंदर है अभी उसको बांधती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो यहाँ हो रही है। हाँ, यहाँ क्या लिखा है भगवान ने, निबध्नन्ति, उसको बांध देती है। निबध्नन्ति महाबाहो देहे, देह में, देहिनम, देही को देह में
बांध देती है। अव्ययम, अव्ययम मतलब पता नहीं कब से ये बंधन शुरू हुआ, उसको हम ट्रेस नहीं कर सकते कब से, बहुत बहुत समय से, सृष्टि का जब ये प्रलय हुआ, आरंभ हुआ, तब से ये इस प्रकार से, जैसे ही हम प्रकृति के संसर्ग में आते हैं तो संसर्ग में आने से हमें एक प्रकार का देह मिलता है जो हमें बांध देता है। तो इस तरह से जीवात्मा भगवान से स्वतंत्र होने के लिए आया था, लेकिन स्वतंत्र हुआ क्या? स्वतंत्र नहीं हुआ, लेकिन एक मिथ्या धारणा उसको लगा कि मैं स्वतंत्र हो गया, लेकिन वास्तव में स्वतंत्र तो कोई हो ही नहीं सकता भगवान से। भगवान से स्वतंत्र मतलब भगवान के अलावा है क्या जहां जाओगे आप स्वतंत्र होकर के? क्योंकि जो भी कुछ है वो क्या है? भगवान और उनकी शक्तियां हैं। तो कहाँ स्वतंत्र होके मतलब कहाँ स्वतंत्रता का क्या? ऐसा कोई स्थिति है ही नहीं जहाँ कोई भगवान से कोई स्वतंत्रता कोई स्थान है, कोई ऐसा कोई स्थिति है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। जो भी है वो भगवान की शक्तियाँ हैं। तो ये बिल्कुल पागलपन है जीव का कि हम भगवान से स्वतंत्र होना चाहते थे। हमें आप नहीं चाहिए, हमें आप नहीं चाहिए। कहाँ जाओगे फिर? बहुत ही जगह किसका है ना? तो वो भी तो भगवान की शक्ति है, लेकिन अभी जीव को हट है। जैसे बच्चों को कभी कभी ऐसी हट हो जाती है पागल, तो इसी प्रकार से हम हट किए। तो अभी भगवान देखिए कितना सुंदर आयोजन किए हैं कि हमारी जो हट है वो भी पूरी होनी है। क्यों भगवान उसको दबा नहीं दिए कि बस हट है उसको? कई बार भक्त लोग ऐसा ही प्रश्न करते हैं, दिमाग में आता है, भगवान अगर हम ये ऐसे सोचे उल्टा सीधा तो भगवान को स्विच दबा देना चाहिए था। वो तो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, उसको प्रोग्राम कर देते, उसको चेंज कर देते, वो ऐसा गलत इच्छा ना बंद कर देते। कैसा आता है ना, भगवान ये गलत इच्छाएं क्यों नहीं रोक देते हैं? हमारी इच्छाओं को फुल स्टॉप कर दें, है ना? तो कोई बताएंगे ऐसा क्यों नहीं करते भगवान? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कोई है जो कह रहे नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। भगवान तो पत्ता भी भगवान की इच्छा से नहीं हिलता है, तो सब भगवान की शक्तियां हैं, तो भगवान की शक्तियां हैं तो भगवान उनके अधिष्ठाता हैं। क्या भगवान जीव को भगवान बना सकते हैं? इसमें फंस जाएगा। भगवान से ऊपर का पद दे सकते हैं। वो तो प्रेम व्यवहार हो गया, वो तो तत्व विचार है, तो वो तो रस विचार दूसरी चीज चाह रही है ना? कई बार सेक्युलर आर्ग्यूमेंट। भगवान किसी को भगवान बना सकते हैं? अगर नहीं बना सकते इसका मतलब ऐसी कोई चीज़ है जो भगवान नहीं कर सकते हैं। बना भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो जी ने बात आपको पूछा था कि भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसको उठा नहीं सकते, तो बोले हाँ बनाएंगे, फिर उसको उठा भी तो क्योंकि हम लोगों को बनाना इतना घुसा हुआ है कि हम सोचते हैं कि हर चीज़ जो है वो क्रिएटेड होती है। भगवान हमेशा से हैं और भगवान की शक्तियां भी हमेशा से हैं। निर्माण केवल शक्तियों का रूपांतरण होता है, उसको निर्माण कहते हैं। लेकिन अन्यथा हम कोई चीज़ बनाते नहीं हैं। हम लोग बोलते हैं डिस्कवर या इन्वेंट। डिस्कवर तो ठीक है, इन्वेंट तो एक्चुअली हम लोग को इतना भूत सवार हो गया, हम सोचते हैं कि हर चीज़ बनती है। तो हर चीज़ वास्तव में एक नित्यता है हमेशा। ये तो भौतिक जगत में हर चीज़ का रूप बदलता रहता है, इसलिए हमको ये समझ में नहीं आता कि नित्यता भी कुछ हो सकती है, हमेशा से है। करेक्ट। लेकिन वास्तव में भगवान नित्य हैं। और भगवान का मतलब क्या है? जन्मादि अस्यतः, जो हर चीज़ के आदि स्रोत है। ठीक है। तो इसलिए भगवान को बनाना ये प्रश्न अपने आप में एक इलॉजिकल प्रश्न है। ये प्रश्न ही गलत है, तो इसका उत्तर कैसे दिया जाएगा जब ये प्रश्न ही गलत? क्योंकि भगवान कोई बनाने की चीज़ हो ही नहीं सकती है। क्योंकि भगवान बनाना मतलब फिर वो आदि स्रोत कैसे हुए हर चीज़ के? बाई डेफिनेशन उसकी परिभाषा के अंतर्गत ही है भगवान मतलब जो सब चीज़ के आदि स्रोत हैं। तो अगर किसी चीज़ को बनाया जा सकता है इसका मतलब उसको कोई कारण होगा। तो अगर उसका कुछ कारण है तो वो आदि स्रोत नहीं हो सकता हर चीज़ का। तो ये परिभाषा से ही या तो आप भगवान का अर्थ नहीं समझ रहे हैं,
है ना। तभी आप इस प्रकार का प्रश्न कर सकते हैं कि क्या भगवान को बनाया जा सकता है या भगवान किसी को भगवान बना सकते हैं। दोनों एक जैसे ही प्रश्न हैं। तो इसलिए भगवान भगवान हैं, दैट्स इट। और उसी प्रकार से जो भी शक्तियां हैं, जो भी हैं, वो भी शक्तियां हैं। जैसे भगवान नित्य हैं, भगवान की शक्तियां भी नित्य हैं। जैसे क्या आप कल्पना कर सकते हैं कभी कि क्या ऐसा भी एक समय होगा सूरज होगा लेकिन सूरज का प्रकाश नहीं रहा होगा? क्योंकि सूरज का प्रकाश से ही सूरज की परिभाषा संबंधित है, वो उसका स्वरूप लक्षण है। सूर्य जैसे नमक, नमक की परिभाषा के अंदर ही है कि उसका स्वभाव है नमकीन होना। तो अभी हम बात करें नमक मीठा नहीं हो सकता, तो प्रश्न गलत है ना। गुजराती में मीठे वो तो बोलते मीठू हैं पर उसकी प्रकृति वो तो भाषा की बात है, पर उसकी प्रकृति तो वही रहती है ना। अब वो बात ठीक है कि इसलिए सब्जी में वो शायद इसलिए ज़्यादा मीठा डालने की कोशिश करते हैं कि वो नमक मीठा बन जाए, ऐसा तो कारण नहीं है। बोलते ही मीठा मीठू है और शायद वो करने का प्रयास भी करते हैं मीठू। मीठे मीठे मीठू डालते हैं। गुजराती लोग बहुत मीठे लोग हैं ना, इसलिए उनको सब मीठा ही पसंद है। तो नमक का भी नाम भी उसको मीठा ही रखा है, मीठू। तो नमक मीठा नहीं हो सकता। तो आपकी समझने में गड़बड़ है। हर चीज़ एक वस्तु के साथ, वस्तु मतलब उसकी एक सत्ता है, उसकी एक कंस्टिट्यूशन, उसकी एक रचना है, संरचना है, जिसके आधार पर एक वस्तु होती है और उस संरचना के आधार पर उस वस्तु के स्वरूप गुण होते हैं, स्वरूप लक्षण होते हैं, हाँ, जिससे वो वस्तु इंगित होती है, हाँ, उसकी पहचान होती है। वो उससे कभी सेपरेट अलग नहीं किया सकते हैं। तो इसलिए भगवान वस्तु, जीव वस्तु, है ना। वस्तु हमारे यहाँ पर सामान्य जो हम यूज़ करते हैं उससे मत समझिए। वस्तु मतलब निर्जीव, ऐसा नहीं है यहाँ पर। वस्तु मतलब जिसकी भी सत्ता है, जो भी एक वास्तविक तत्व है, उसको वस्तु कहते हैं। तो भगवान वस्तु, जीव वस्तु। तो भगवान है शक्तिमान, भगवान है शक्तिमान, शक्तियों को धारण करने वाले। तो इसलिए स्वाभाविक है उनकी शक्तियाँ होंगी, तभी तो शक्ति धारण करने वाले होंगे। तो शक्तिमान और शक्तियाँ ये मिला करके है परम सत्य। तो जो भी कुछ है वो सब शक्तिमान और शक्तियाँ हैं। इसलिए जीव भगवान की एक शक्ति है। तो भगवान की कितनी प्रकार की शक्तियाँ? भगवान की अनेक शक्तियाँ हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 विभाग हैं। वर्गीकरण अगर एक प्रकार का वर्गीकरण करें तो उसमें 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। कोई बताएंगे कौन कौन से मुख्य प्रकार हैं शक्तियों के? हाँ, तटस्थ। तो अंतरंग शक्ति है जो आध्यात्मिक जगत का, जिससे स्थापन और संचालन होता है ना। उसके अंतर्गत मुख्यतः ये विभाजन, एक और प्रकार का वर्गीकरण है जिसमें सांधिनी शक्ति, संवित शक्ति, आह्लादनी शक्ति, ये एक और प्रकार का वर्गीकरण है, जिसके द्वारा ये 3 वर्गीकरण अंतरंगा में भी है और इसी की अभिव्यक्ति बहिरंगा में भी है। दोनों प्रकार से होती है। तो एनीवे वो थोड़ा डिटेल हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान की अलग अलग बहुत प्रकार की शक्तियाँ हैं। तो हम भगवान की एक प्रकार की शक्ति हैं। तो अभी तटस्थ शक्ति नाम क्यों दिया गया है जीव को? तटस्थ से हम क्या करते हैं? तट है ना, यहाँ पर पास में समुद्र है ना, भरूच के पास। नहीं, नदी जाके समुद्र में यहीं तो मिलती है, नर्मदा 60-70 किलोमीटर है ना। तो या नदी का भी चलिए, नदी का भी या तट होता है ना। तो तट का क्या विशेषता होती है? तट क्यों, तट की परिभाषा क्या है? कौन बताएंगे? तट का परिभाषा क्या है? तट की 2 तट के बीच में, तो तट की परिभाषा तो पूछ रहे हैं हम भाई। आप कह रहे हैं तट ऐसी चीज़ है, ऐसी 2 चीज़ें हैं जिनके बीच में नदी बहती है। तो वो तो फिर बहुत सारा है ना, वो तो आप कहीं तक भी ले जाएंगे तो सबके 2 के बीच में ही नदी बहेगी। वो तो तट मतलब
ऐसा स्थान जो कभी पानी के अंदर रहता है और जो कभी पानी के बाहर रहता है, दोनों परिस्थितियां संभव है उसके लिए। जो हमेशा जहाँ कहीं पानी आता ही नहीं है, नदी का मान लीजिए, जहाँ कभी नदी का पानी चढ़ता ही नहीं है, उसको हम तट नहीं कहेंगे। और जहाँ हमेशा नदी का पानी रहता ही है, उसको भी तट नहीं कहेंगे। जहाँ पर आता भी है जाता भी है, ऐसे स्थान को हम तट कहेंगे। तो वो बीच की स्थिति हो गई उसकी, पानी में रहता भी है नहीं भी रहता है, दोनों। तो उसी प्रकार से जो जीवात्मा है वो तटस्थ है, क्योंकि वो अंतरंग शक्ति के प्रभाव में भी रह सकता है या बहिरंग शक्ति के प्रभाव में भी रह सकता है, इसलिए जीवात्मा को तटस्थ शक्ति कहते हैं। तो जब जीवात्मा अभी एक और वर्गीकरण है भगवान की शक्ति का, जड़ और चिन्मय, चेतन और जड़, ये एक और विभाजन है। ये गुणात्मक दृष्टि से भगवान की शक्तियों के दो प्रकार हैं, एक जड़ और एक चेतन। तो जो जीव है वो कौन सी वाली, इस वर्गीकरण के अनुसार कौन सी प्रकार में आएगा? चेतन। तो इस तरीके से, और अंतरंग शक्ति वो भी चेतन, और बहिरंग शक्ति चेतन, जड़। तो कक्षा में जड़ मत बनो, है ना, जड़ का दूसरा अर्थ। नहीं आप जड़ नहीं, आप ठीक ना, आपने ठीक से उत्तर दिया। आगे के लिए भी सो नहीं जाना आगे, इसलिए ठीक है। तो इसीलिए स्वभाव से, क्योंकि जीव भी चेतन है और अंतरंग शक्ति चेतन है, इसलिए उसकी स्वाभाविक स्थिति है जीव की कि वो अंतरंग शक्ति के प्रभाव में रहे, ना कि बहिरंग शक्ति के प्रभाव। बहिरंग शक्ति के प्रभाव में होना जीव के लिए अस्वाभाविक है, क्योंकि वो मिसमैच हो गया। चेतन और जड़ दोनों का आपस में मेल नहीं है। वास्तव में जीव जो है वो, उसकी स्वाभाविक स्थिति है अंतरंग शक्ति के अंदर रहना, यानी कि आध्यात्मिक जगत में रहना। लेकिन क्योंकि अभी जीव ने जिद की कि हमें भगवान आपसे अलग रहना है, आपसे अलग जाना है, हमें आपसे स्वतंत्र होकर देखना है, हम उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आपसे स्वतंत्रता चाहते हैं। वास्तव में स्वतंत्रता तो संभव नहीं है, लेकिन जीव का ऐसा हट था, तो इसीलिए भगवान ने जीव को बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में रखा, जो माया शक्ति कहलाती है। क्योंकि माया शक्ति जो है भ्रमित करती है जीव को, ऐसा प्रतीत कराती है कि जैसे कि जीव मान लीजिए स्वतंत्र हो गया। हमारे भौतिक जगत की जेल कैसी होती है, जेल में जाते ही पता चल जाता है एकदम से कि ये तो जेल है, बंधन ही बंधन है। लेकिन भगवान की जेल ऐसी है कि जीव को ऐसा लगता है कि यहाँ हम मुक्त हो गए, कितनी बढ़िया जेल है, करेक्ट। जीव को ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुक्त हो गया, लेकिन वास्तव में बिल्कुल जैसे बैल को बांधते नाक से, नाक में, तो ऐसे ही ये निबद्धति, बिल्कुल बंधा हुआ है, बिल्कुल बंधा हुआ है। जो पहले स्वतंत्रता थी वो उससे बिल्कुल छीन ली गई है। आध्यात्मिक जगत में जितनी स्वतंत्रता, वहाँ पर स्वराट तो केवल भगवान है। स्वराट मतलब जिसको कोई नहीं बांध सकता है, जो किसी से बंधा हुआ नहीं है, जो बिल्कुल अपनी मर्जी का मालिक है, उसे बोलते हैं स्वराट। स्वराट कौन है? कृष्ण, वही स्वराट है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो भी जीव हैं, उनकी सबकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, लेकिन वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति स्वराट वाली स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं है। भगवान की अधीनता के अंदर ही उनकी एक स्तर की स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। जैसे कि गाय को खूंटे से बांधें तो रस्सी से जितनी रस्सी है उतनी उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन रस्सी से वो बंधी भी है, ऐसा नहीं कि पूर्ण स्वतंत्र है। तो उसी प्रकार से जीव की स्वाभाविक स्थिति है कि वो भगवान के अधीन होना, उसका हर चीज़ का, क्योंकि भगवान की शक्ति है, इसलिए शक्ति हमेशा शक्तिमान के अधीन नहीं रहती। ये शक्ति की परिभाषा है। सूर्य प्रकाश जो है वो हमेशा सूर्य के अधीन ही है, भले ही वो हमेशा से है, नित्य है, जब जब सूर्य तब तब सूर्य प्रकाश है, लेकिन फिर भी सूर्य से ही वो निकलता है उसके अधीन। तो उसी प्रकार से हर शक्ति भगवान के अधीन है, शक्तिमान के अधीन है। तो इस तरह से, लेकिन क्योंकि वो भी चेतन है, इसलिए भगवान ने उसको भी एक स्तर की स्वतंत्र इच्छा शक्ति वहाँ पर प्रदान की है, क्योंकि वो चेतना है। चेतना का लक्षण है इच्छा शक्ति होना, इच्छा मतलब स्वतंत्रता। लेकिन वो स्वतंत्र वो जो इच्छा शक्ति है उसको पूर्ण करने के लिए वो निर्भर है भगवान पे। इसलिए शास्त्रों में क्या कहा गया है? चेतनस चेतनानाम नित्यो नित्यानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। जीव और भगवान में क्या संबंध है? दोनों ही चेतन हैं। हम अनेक हैं, भगवान एक हैं।
दोनों ही नित्य हैं, लेकिन जो हम अनेक हैं वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान पर आश्रित हैं। हम स्वतंत्र इस तरह स्वतंत्र नहीं है जैसे भगवान स्वतंत्र है। भगवान किसी पर आश्रित नहीं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। परास शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया चा। जैसे भगवान इच्छा करते हैं उनकी शक्तियाँ संपूर्ण उनकी इच्छाओं के अनुसार कार्य करती हैं और सिद्ध होती है। लेकिन हम जो हैं वो भगवान पे आश्रित हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो अभी जब हम स्वतंत्र होना चाहते हैं भगवान से, तो भगवान स्वतंत्र हम हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो संभव ही नहीं है संवैधानिक रूप से। तो इसलिए भगवान अपनी दूसरी शक्ति के प्रभाव में हमको ले आते हैं। इसलिए कहा गया है कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे पाशेते। पाशेते पीछे से, भगवान के पीछे, भगवान की परछाई की तरह रहती है ये माया शक्ति, भगवान के सम्मुख नहीं आती है, क्योंकि इसका काम क्या है, जो भगवान से विद्रोह करने वाले उनको पकड़ना। आगे कौन सी रहती है शक्ति? अंतरंगा, वो भगवान की लीला शक्ति है, भगवान को आनंद देने वाली शक्ति है। ये पीछे वाली जो पीछे रहती है वो शक्ति क्या है? जो जीव विद्रोही जीव हैं उनको पकड़ना, है ना। तो पाशेते माया तारे झपटिया धरे। जैसे जीव भगवान को भूलने का इच्छा करता है तो ये माया उसको अपनी गिरफ्त में लेती है। अभी अंतरंगा शक्ति का ही जो विस्तार है माया शक्ति, अभी डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। अंतरंगा शक्ति से निकल करके जीव अभी बहिरंगा शक्ति के में आता है। जैसे कोई भी अगर नागरिक अगर कोई गुनाह करता है तो उस समय से जैसे उसने गुनाह किया, अभी वो सरकार का जो सिविल डिपार्टमेंट है उससे निकल करके वो कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में आता है? क्राइम डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। ठीक है। अभी यहाँ पर तो क्या होता है, हमारे जो भौतिक जगत की सरकार है तो क्राइम डिपार्टमेंट इतना ढीला है कि गुनाह आज करो और पकड़ा जाएगा कभी। लेकिन भगवान की जो गवर्नमेंट सिस्टम है वहाँ ऐसा ढील नहीं चलती है ना। आपने जिस क्षण आपने ये किया विद्रोह, तो तुरंत उस समय डिपार्टमेंट चेंज, और उस समय से आप तुरंत माया के संसर्ग में आते हैं। और माया के जैसे संसर्ग में आए तो जैसे हथकड़ी बनती है ना, तो ऐसे ही माया जैसे ही अपनी गिरफ्त में लेती है तो ये निबद्धन्ति, ये तीन गुण जो है हथकड़ी की तरह से तुरंत जीव को बांध देते हैं, तुरंत जीव को बांध देते हैं। और अभी ये यात्रा हमारी आरंभ होती है, इस भौतिक जगत की यात्रा। ईश्वर सर्वभूतानां हृददेश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। अभी परमात्मा के रूप में जो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं वो एक यंत्र हमको प्रदान करते हैं, है ना। परमात्मा हृदय में बैठे हैं, परमात्मा इस भौतिक जगत की भी परमात्मा है। जैसे हमारे एक शरीर के अंदर शिरोधाकसाई विष्णु हैं, ऐसे ही इस पूरे ब्रह्मांड के भी एक जो गर्भोदकोशाई विष्णु हैं वो उसके परमात्मा हैं। तो इस प्रकार से वो ये सब अलग अलग स्तर पे सब संचालन करते हैं और जीव को एक प्रकार का शरीर मिलता है। तो ये जो गुण है, अभी यात्रा के अंदर हम वर्तमान स्थिति को देखें। कोई मनुष्य शरीर प्राप्त किया है इसने, और मनुष्य शरीर के अंदर अभी वो अपने अलग अलग कार्य करता है। मनुष्य शरीर के अंदर हमें जो हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति थी, है ना, आध्यात्मिक जगत में, उसका कुछ रूप में हमको वो वापस जो जड़ प्रकृति है, जो प्रकृति है परमात्मा की अध्यक्षता में, वो हमको क्रियान्वित करने के लिए देती है। इसलिए मनुष्य योनि को कर्म योनि भी कहा गया है, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ी स्वतंत्र इच्छा शक्ति वापस हमें मिलती है ना, जिसकी वजह से अभी हम जो हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है आत्मा का, उसका उपयोग कर सकते हैं कुछ हद तक, है ना। इसीलिए हम अभी अपने कर्म करने के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। जो बाकी योनियां हैं वो भोग योनियां हैं, उसके अंतर्गत जो शरीर मिला है उसके अनुसार, और जो भी उसके कर्म फल उसको जो भुगतने हैं उस शरीर में, केवल वही वहाँ पर क्रियान्वित होगा। और कर्म फल के ही माध्यम से उत्तरोत्तर उसको अगला शरीर जो मिलना है वैसा का वैसा ही शरीर मिल जाएगा। कुछ उसमें बदलाव उन योनियों में वो नहीं कर सकता है। बिल्कुल कड़ाई से जो भी प्रकृति के गुण के अनुसार उसको जो शरीर मिला है वो वैसा ही कार्य करके उसको ऑटोमेटिकली जो भी अगला शरीर मिलना है
जो पिछले मनुष्य योनि में जो उसने कर्म किए होंगे उससे कई सारे आने वाले शरीर कर्म फल के अनुसार बन जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना। तो ऐसे बहुत सारे कर्म फल बनते हैं और उस कर्म फल, इस जीवन में मिलने वाले कर्म फल, आने वाले शरीर कौन सा मिलेगा उसके अनुसार, उस शरीर में कौन कौन से दुख सुख मिलेंगे, ऐसे बहुत सारी लंबी श्रृंखला बन जाती है। उसके अलग अलग प्रकार के कर्मफल होते हैं, प्रारब्ध कर्मफल, अप्रारब्ध कर्मफल, जो इस जीवन में भुगतते हैं हम, जो आने वाले जीवन में भुगतेंगे, ऐसे करके अलग अलग उसके विभाग होते हैं। तो जो कुत्ता है इस समय, तो जब वो उसका पिछला मनुष्य शरीर उसको मिला होगा, उस समय से वो जो भी सम टोटल फाइनल जो बना होगा मनुष्य शरीर, अगर तो उसने ऐसे कार्य किए होंगे जिससे उसको दोबारा मनुष्य शरीर नहीं मिले, तो फिर वो निम्न योनि में जाए, तो वहाँ से नरक में जा करके और उसके अगली कौन कौन सी योनि में जा करके वापस मनुष्य योनि मिलने तक का पूरी श्रृंखला उसकी निश्चित हो जाती है। फिर मनुष्य शरीर मिलने पर दोबारा से अभी उसके पास वो दोबारा थोड़ी स्वतंत्र इच्छा शक्ति आती है। कर्मफल जो है वो भी चालू हैं, जो पिछली मनुष्य योनि के जो कर्मफल थे वो भी चालू हैं, तभी तो उसको मनुष्य योनि मिली, ये शरीर मिला। अभी साथ साथ नए कर्मफल बनाने का भी उसको अवसर मिल गया, तो अभी और फर्दर नेक्स्ट श्रृंखला शुरू हो। इसीलिए मनुष्य योनि बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के अंदर हमारे पास दरवाज़ा खुलता है ना। अभी आप क्या है, जो जैसे किसी को डार्क रूम में रख दिया जाए, अंधेरे कमरे में रख दिया जाए, तो अंधेरे कमरे में क्या दरवाज़ा दिखता नहीं, दरवाज़ा कहाँ है, दीवार कहाँ है, समझ में नहीं आता है, करेक्ट। तो जो लोग शराब पीते हैं और हमेशा तमोगुण में रहते हैं, वो लोग ऐसे ही हैं, बिल्कुल अंधेरे कमरे में हैं, उनको दीवार कहाँ है, दरवाज़ा कहाँ है, ये पता नहीं है। दरवाज़ा है वहाँ, उससे निकल सकते हैं बाहर, हाँ, उस कमरे से बाहर छूट सकते हैं, लेकिन तमोगुण का मतलब है दरवाज़ा कहाँ है, कुछ दिखता ही नहीं है, इसलिए वो घूमते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। हाँ, देखा ना आपने, कभी कभी हम ढूंढते रहते हैं, या आदमी अंधा है, दिखता नहीं उसको कहाँ है, तो ये तमोगुण के प्रभाव से ऐसा होता है। लेकिन जो मनुष्य शरीर में जिसमें अगर सत्वगुण का जो बढ़ा रहा है, तो वो ऐसे ही है जैसे प्रकाश, जैसे कमरे में भी प्रकाश आ गया है, तो उससे आपको दिखता है चीज़ें कहाँ कहाँ हैं, दीवार कहाँ है, खिड़की कहाँ है, दरवाज़ा कहाँ है, दरवाज़ा कैसे खोलना है, ये सब चीज़ें समझ में आती हैं, जिससे कि अभी आपके लिए आसान हो जाता है कि आप दरवाज़ा खोल के अपने को मुक्त कर सकते हो, आप कमरे से बाहर जा सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से ये जो तीनों गुण हैं वो हमको बांधते हैं, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि इसके क्या क्या अलग अलग लक्षण क्या क्या होते हैं। हाँ, तो अभी यहाँ तक ये बात हुई कि इस प्रकार से हम बंधे हुए हैं। तो अभी आगे भगवान बताते हैं, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानक। अभी इन तीनों गुणों में से जो सत्वगुण है उसके क्या लक्षण हैं, क्योंकि गुणों को हम देख तो सकते नहीं हैं क्योंकि बड़े सूक्ष्म है, लेकिन कौन सा गुण हम पे हावी है, कौन सा गुण से कौन कौन सी चीज़ें बनी हैं, वो हम कैसे समझ सकते हैं, उन गुणों के लक्षणों से समझ सकते हैं। तो इसलिए गुणों के लक्षण बताए गए हैं। तो जहाँ पर जो सत्वगुण है शुद्ध रूप में, उसमें ये लक्षण उपस्थित होते हैं। निर्मला, उसका ये निर्मल है, मल नहीं है, निर्मल है। रजोगुण तमोगुण ये मल कहलाते हैं, है ना। निर्मल क्योंकि ज्ञान, इससे यथारूप चीज़ों को यथावत देखना, जो चीज़ जो है, प्रकृति के गुणों को सही प्रकार से समझना, भगवान से उनके संबंध को समझ पाना, ये सब ज्ञान कहलाता है ना। तो ये सब सत्वगुण के कारण उपस्थित होता है, प्रकाश की तरह से हो, जैसे प्रकाश होता है हम हर चीज़ को सही से देख पाते हैं उसका, है ना, उसका एग्जैक्टली 3 डायमेंशन, उसका कितना आकार है, क्या है, बहुत सारी डिटेल्स हम देख पाते हैं यदि प्रकाश है तो, है ना। तो उसी प्रकार से सत्वगुण जो है ऐसा है। रजो क्या है, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भव निबध्नन्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। रजोगुण जो है रागात्मकम, उससे इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, ये रजोगुण का प्रभाव है। जहाँ जहाँ पर भी आसक्ति है किसी भी भौतिक चीज़ से, वो रजोगुण के प्रभाव से उत्पन्न होती है। और आसक्ति जो है, अत्यधिक आसक्ति होने पे वो आदमी को अंधा कर देती है, फिर वो तमोगुण में परिवर्तित हो जाती है। तो तृष्णा अत्यधिक इच्छाएं, इस भौतिक जगत को भोगने की इच्छाएं, है ना, ये गुण उत्पन्न होता है रजोगुण से। तमस्त्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्राभिस तद निबध्नाति भारत।
जो तमो है वो अज्ञानजम, जैसे सत्वगुण में ज्ञान है, तमोगुण का लक्षण है अज्ञान। हर चीज को अयथावत देखना, कोई भी चीज को सही से नहीं देख पाना, गलत समझना हर चीज को, यह है तमोगुण का लक्षण, उल्टा। और प्रमाद आलस्य, प्रमाद मतलब पागलपन, आलस्य निद्रा, ये इससे बांधता है, ये तमोगुण इन चीज़ों से बांधता है। बांधती तीनों चीज़ें हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों चीज़ें ही हमको बांधती हैं इस भौतिक जगत के अंदर। सतोगुण भी कैसे बांधता है? सुख संगेन बध्नाति, सुख से बांध देता है, भौतिक सुख से, भौतिक सुख से बांध देता है। जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो भौतिक सुख अनुभव करता है स्थिरता से, रिलेटिवली। भौतिक जगत तो स्थिर नहीं है हमेशा, वो भी अनित्य है, लेकिन तमोगुण रजोगुण से मिलने वाले सुख के कंपैरिजन में स्थिर है। तो उससे आदमी को लगता है सतोगुण से मैं बड़ा सुखी हूँ और बड़ा संतुष्ट हूँ, इससे वो बन जाता है। बन जाता है मतलब इसी भौतिक जगत में रहना चाहता है, उसको लगता है कि मैं बड़ा सुखी हूँ। और रजोगुण जो है किस चीज़ से बांधता है? तृष्णा, मुझे ये भोग करना है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसी तृष्णाओं से बांधता है। और तमोगुण कैसे बांधता है? निद्रा, आलस्य, बस सोते रहना है, प्रमाद, ये गुण प्रकट होते हैं और इस प्रकार से वो इस भौतिक जगत में बनता है। तो अभी आगे कहते हैं भगवान कि ये जो तीनों गुण हैं, ये तो शुद्ध रूप में बताए लक्षण, लेकिन ये तीनों गुणों में आपस में स्पर्धा चलती रहती है। रजस तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, कभी रज और तमोगुण से ऊपर निकल जाता है सत्वगुण, फिर रजस सत्व तमश्चायम तम सत्व रजश्चय, कभी रजोगुण जो है वो बढ़ जाता है, सत्वगुण और तमोगुण को पीछे छोड़ देता है, और ऐसे ही तमोगुण कहीं बढ़ जाता है। तो ये स्पर्धा चलती रहती है, यानी कि तीनों गुणों में जब तक कोई व्यक्ति है, कोई भी एक गुण में स्थिर नहीं रह सकता चाहते हुए भी। अगर आप तीनों गुणों के अंदर हैं, तो आज सत्वगुण ज़्यादा है तो स्वाभाविक रूप से सत्वगुण के ही द्वारा ऐसा होगा कि रजोगुण तमोगुण एक समय में हावी हो जाएंगे, ये आपस में ऐसा इनका चक्कर है। जैसे इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण देख सकते हैं हम दक्ष प्रजापति के केस में। दक्ष प्रजापति तो एक देवता जैसी उनकी स्थिति है, प्रजापति हैं, बहुत पुण्यशाली स्थिति, बड़े पुण्य करने के कारण प्रजापति का स्थान प्राप्त होता है। तो दक्ष प्रजापति बड़े पुण्यशाली थे, मतलब कौन से गुण में थे? कौन से गुण की अधिकता थी उनके अंदर? सत्वगुण की अधिकता थी उनके अंदर। उनका जब वो आए, वो जो उन्होंने एक यज्ञ संपन्न करने के लिए एक अनुष्ठान किया, तो उसमें जब वो आए तो इतने उनका प्रकाशमान देह था कि सभी लोग वहाँ पर खड़े हो गए, उनका सम्मान किया, इतना प्रकाशमान था। सत्वगुण के कारण बड़े प्रकाशमान थे वो। लेकिन उसमें हुआ क्या फिर? उन्होंने शिव जी का अपमान किया, है ना, ये मेरा दामाद है और ये उठता नहीं, उठ सब लोग उठ गए और ये नहीं उठा, मैं आया तो इसने मेरा सम्मान नहीं किया। और फिर वो शिव जी जैसे महान भक्त का उन्होंने उनको निरादर किया, एक के बाद एक कई दुर्वचन उन्होंने निकाले। तो यहाँ क्या हुआ कि सत्वगुण की अधिकता रह रही थी, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म हो गया पूरा रजोगुण और फिर तमोगुण, और वहाँ पर जितने लोग थे वहाँ फिर क्या आपस में हुआ, सब रजो तमो की पूरी प्रधानता वहाँ हो गई। पूरा देवतागण थे, वो पूरे देवतागण सत्वगुण में स्थित रहते हैं, लेकिन वो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि सब पूरे के पूरे क्रोध में और सब शाप देने लगे, तो पूरी तरह से वहाँ माहौल पूरा तमोगुण का उपस्थित हो गया, है ना। तो ये गड़बड़ है यहाँ पर। कोई चाहते हुए भी चाहता है कि हम बड़े सत्वगुण में हमेशा रह सकते हैं, हम बड़े सुख में हैं, बस कई बार देखते हैं लोग बोलते हैं हम बड़े सुखी हैं, बड़ा हमारा हम योगासन करते हैं रोज़ आधा घंटा, इसलिए शरीर बड़ा हमारा स्वस्थ है और हमें कोई लोभ नहीं है, हम बड़ा अपना शांति का जीवन जीते हैं, नदी के पास कुटिया बना के या बंगलो बना करके, तपोभवन, करेक्ट, सेविंग्स को लेकर के, हमें कोई
कई लोग ऐसे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा लोभ नहीं होता है, ईमानदार होते हैं बहुत, है ना, ईमानदार होते हैं। फिर हम जाते हैं उनके पास, आप भगवद गीता कृपया लीजिए, भगवान क्या कह रहे हैं, बोले हम तो बड़े ईमानदार हैं, हम तो कभी वैसे ही झूठ नहीं बोलते हैं। तो भगवद गीता की हमें क्या आवश्यकता है ना, हम तो वैसे किसी से झूठ नहीं बोलते, हमने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। इसलिए आप उनको बांटिए जो झूठ बोलते हैं, उनको ज़रूरत है भगवद गीता की, हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो पहले से ही, तो वो क्या हो गया अभी, उनका क्या गड़बड़ हो रही है वहाँ पर, सत्वगुण से उनके अंदर सत्वगुण अधिक हुआ, लेकिन क्योंकि वो स्वभाव है विकृत होने का उसका, इसलिए वहाँ से अहंकार जनित हो गया। इसलिए अहंकारवश वो अपने से जो उच्च अवस्था में जो हैं भक्त, उनको वो अभी निरादर कर, जैसे यहाँ पर दक्ष ने अपने से उच्च स्थिति में जो था वो उनको दिखना बंद हो गया, मैं सबसे ऊपर, ऐसा ये प्रभाव हो गया शुरू। यानी यही रजोगुण तमोगुण वहाँ से मिश्रित हो गया, वहाँ पर आ गया वो। क्योंकि जब तक हम ये तीनों गुणों में रहेंगे ये चक्कर चलता रहेगा, ये स्थित नहीं है, ये तीनों ऐसे 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 हलचल रहती है इसमें, जैसे हवा, हवा मतलब हलचल है ना, तो ये ऐसे है गुण प्रवाह, गुण प्रवाह, ये हवा की तरह से, वेग की तरह से ऐसे चलते रहते हैं, डिस्टर्बेंस होता रहता है। तो ऐसा, तो इसलिए फिर आगे भगवान बताते हैं कि सत्वगुण की अधिकता में क्या होगा, रजोगुण की अधिकता में क्या होगा, और फिर तमोगुण की अधिकता में। तो अगर सत्वगुण की अधिकता है तो वही जो पहले लक्षण पढ़े उसी का ही फाइनल टोटल क्या होगा, ज्ञानम, ज्ञान, सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशम उपजायते, है ना, दक्ष प्रजापति पूरा प्रकाशमान, सर्वद्वारेषु, सभी द्वार प्रकाशमान का यहाँ पर अर्थ ज्ञान से ओतप्रोत, सही हर इंद्रिय से हम सही प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। सही क्या, यथावत, और उस यथावत ज्ञान के अंतर्गत आता है उसका हम भगवान के साथ संबंध देख पाते हैं। ऐसा नहीं कि हम सोचें कि आजकल के वैज्ञानिक जो हैं वो बहुत चीज़ों को देख पा रहे हैं, इतनी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं सब, तो क्या वो सत्वगुण में कहे जाएंगे? ज्ञान है ना बहुत सारा, तो सत्वगुण में कहे जाएंगे वो। यजन्ते सात्विका देवाः, तो जो सत्वगुण में हैं तो वो जो हैं देवताओं को यजन करते हैं, और देवतागण क्या हैं, सब भगवान विष्णु के भक्त हैं। वो देवताओं का यजन करते हैं, वो हिरण्यकशिपु वाले रावण वाले तरीके से नहीं, यहाँ पर जो बताया है, जो देवताओं का यजन मतलब समझते हुए कि विष्णु हैं, भगवान हैं, इस प्रकार से। तो जो वैज्ञानिक हैं वो उनका ज्ञान जो है वो सत्वगुण में नहीं कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पर भगवान की कोई समझ उनको नहीं आती है। सत्वगुण के अंदर एक भगवान, देवता, ये सब सिस्टम, ये सब की एक अनुभूति होगी। तो हम देखते हैं राक्षस, डीमंस, उनको भी टेक्नोलॉजी का ज्ञान वहाँ पर भी होता है, बल्कि वो माया दानव पूरा उसी का डिपार्टमेंट है ना, वो तो तकनीकी विज्ञान, करेक्ट। तो वो तमोगुण रजोगुण से उत्पन्न वो प्रकार का ज्ञान है, वो ब्लाइंड करता है आदमी को, यांत्रिक, है ना, हर चीज़ को यंत्र यंत्र यंत्र, जड़ 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 जड़, है ना, उसमें वो चेतना का कहाँ उपयोग कैसा है, और अंत में परम चेतना, वो सब ढक देता है। तो इसलिए यहाँ पर जो सत्वगुण है उससे ये बात आएगी कि हाँ देवतागण हैं, कोई आयोजन है, अंत में कोई व्यक्ति हैं, ये सब समझ उसमें होगी। फिर जो रजोगुण है, लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमस्पृहा, लोभ, लोभ जनित होगा। लोभ अगर आप देख रहे हैं अपने अंदर, लोभ है मतलब आप कौन से गुण की प्रधानता हमारे अंदर है, रजोगुण की है। प्रवृत्तिरारंभ, प्रवृत्तिर काम, वर्क, खाली नहीं बैठ सकते हैं, है ना, कुछ लोग, उनको बैठने के लिए बोले कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ करना है उनको, कुछ ना कुछ करना है। और कैसा कार्य करना है, कुछ लोभ से जनित होकर के कुछ पाना है, कुछ भोग करने, कुछ सामग्री इकट्ठी करनी है, भोग करने की सामग्री इकट्ठी करनी है, क्योंकि अंदर बड़ा लोभ है, उनको बहुत कुछ चाहिए, किसी संतुष्ट नहीं होते हैं, जितना भी है उससे आज संतुष्ट नहीं है। हाँ, इसलिए कर्मणाम अशमः स्पृहा, अशम, ऐसी स्पृहा, ऐसी इच्छाएं, इतनी इच्छाएं जो कभी शमित नहीं होती, उठती आती, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद और करेक्ट, है ना।
तो लग रहा है आपको हमारे बारे में बात हो रही है कुछ? रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धम कुरु नंदना। तो ये समझ लीजिए रजोगुण की अधिकता है। और जब तमोगुण की अधिकता होती है तो क्या होता है? अप्रकाश, कोई ज्ञान नहीं, अप्रवृत्ति, क्रिया भी नहीं। फिर क्या होता है? प्रमाद। होता क्या है? प्रमाद, मोह। तो ना कुछ करना है, ना कुछ ज्ञान है, अज्ञानता। अज्ञानता और प्रमाद। तो इसमें सारे नशा, आलस्य, सोना, ये सब जो गुण हैं ये सब तमोगुण की अधिकता से होते हैं। हर एक चीज को उल्टा ही समझना, धर्मम अधर्मम इति वा, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, है ना। हर एक चीज को उल्टा समझना, है ना, ये तमोगुण का लक्षण है। ठीक है। तो अभी आप आजकल के जगत में ज़्यादातर जो लोग हैं, अभी हमने तीनों गुण की थोड़ी चर्चा की, आपको क्या लगता है ज़्यादातर लोग सब कौन से गुण में हैं? सतोगुण में नहीं, नहीं, क्लियरली नहीं है, रजोगुण और तमोगुण में। तो ये आज की स्थिति। ठीक है। अभी भगवान कहते हैं इन लोगों का गति क्या होगी? जो सतोगुण में जिनकी अधिकता है उनका मरने के बाद क्या होगा, है ना। ये सब हमारे प्रश्न थे ना कि मरने के बाद हमारा क्या होगा, किस आधार पे होगा। तो ये गुण हमें संचालित कर रहे हैं। जैसे गुण को हम इस जीवन में बढ़ाएंगे, कम करेंगे, उसी के अनुसार हमारा अगला शरीर मिलने वाला है हमको। इसलिए हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इतनी बड़ा साइंस, आपने इतने सारे स्कूल में हम गए, इतने सारे कॉलेज में गए, इतना पैसा खर्च किया, कहीं मिला आपको ऐसा इंपॉर्टेंट ज्ञान जो सबसे इंपॉर्टेंट है? नहीं है। और भगवद गीता में इतनी सरलता से उपलब्ध है, करेक्ट। जो इतनी सरलता से इतना महानतम ज्ञान उपलब्ध है उसको हम पढ़ने के लिए निरुत्साही हैं। 24 घंटे में से कितना समय देते हैं हम इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए? और जो क्षणिक चीज़ें हैं, जो एनीवे आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो भी उतना ही मिलना है जितना मिलना था। ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा कोई अंतर वैसे भी नहीं कर सकते हैं आप, करेक्ट। उसके लिए हम इतने चिंतित तो इतने व्यथित रहते हैं। और जो हम कर सकते हैं बदलाव इसको ज्ञान को लेकर के, उसको पढ़ने में और उसको क्रियान्वित करने में निरुत्साहित हैं, निश्चेष्ट हैं। ये हमारा है दुर्भाग्य, करेक्ट। तो भगवान कहते हैं यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहव्रत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। यदि कोई सत्वगुण की प्रधानता में रह करके देह त्यागता है तो उसको उत्तम विदाम लोकान, अमलान, अमल लोक, उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। अभी ये सब लोग बहुत सारे भेज रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वो एक वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, है ना, वो गया वहाँ पर कितने मिनट के लिए? 9 मिनट के लिए। 9 मिनट के लिए अंतरिक्ष में जा कर के आया और करोड़ों करोड़ों रुपए का वो सब उसने खर्च किया। प्रभुपा बोलते थे अरे भाई तुम चंद्रमा पे जाके आ रहे हो तो वापस आने क्यों सोच रहे हो? अगर चंद्रमा जाने लायक है, इतना अच्छी चीज़ है तो पहले से क्यों प्लानिंग करो, जाके आएंगे। तो अगर वो ऐसी चीज़ है जहाँ की जाना है लेकिन आना तो यही है, अच्छा तो यही है, तो फिर क्या इसमें इतनी बड़ी बात है कि जाके आना है? मूर्खता है ना। और यही दिखाता है कि तुम वहाँ नहीं गए, क्योंकि चंद्रमा तो बहुत अच्छी जगह है रहने की, वहाँ तो यहाँ से बहुत बहुत गुना ज़्यादा अच्छे जीवन का स्तर है वहाँ तो, और तुम वहाँ गए और फिर वापस आ गए, इसका तुम गए नहीं वहाँ। क्योंकि वहाँ अगर गए होते तो फिर यहाँ आने की इच्छा कैसे होती तुम्हारी? इसका तुम वास्तव में कभी वहाँ गए नहीं, करेक्ट। तो इस तरह से आप देखिए लोग ये भगवद गीता का ज्ञान न होने की वजह से कितना दुरुपयोग करते हैं। करोड़ करोड़ रुपए कमाते हैं, इतना उन्होंने पूरा जिंदगी कमाया, किस लिए? 9 मिनट में तैर के आने के लिए, करेक्ट। तो इसलिए और सारा संसार उनकी वाह वाह कर रहा है, वाह कितने बड़े आदमी। लेकिन भगवद गीता की दृष्टि से वो क्या है? मच्छर, करेक्ट। ये मच्छर जो योनि प्राप्त हुई, कैसे प्राप्त हुई? वो प्रकाश, जिनको ऐसे अट्रैक्शन, प्रकाश प्रकाश प्रकाश, ठीक है, मच्छर बन जाओ, प्रकाश के प्रति आकर्षित हो गए, मर जाओगे। तो ऐसे ही ये जो उड़ने की चेष्टा है, तो बहुत सारे पक्षी हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर तक उड़ सकते हैं,
एक्चुअली ऐसे पक्षी बताए गए हैं जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह में भी जाते हैं, तो हो सकता है they will get that birth करेक्ट। एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए इतना जतन करना है पक्षी बनने के लिए, ये वर्थवाइल है, ये वर्थवाइल नहीं, ये करने लायक है ये। हाँ, ये चीज़ आपको यहाँ पर चांस अवसर मिला है मनुष्य योनि में कि आप वापस भगवत धाम जा सकते हैं हम लोग, जहाँ से यद गत्वा न, याद है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ से आने के बाद ये कोई इस भौतिक जगत में दोबारा कोरोना का चक्कर नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, एग्जाम नहीं, बिजनेस फेलियर नहीं, जॉब नहीं, है ना, पति पत्नी के झगड़े नहीं, सास ससुर सब, एनीवे वो तो हमारी मिसकंसेप्शंस हैं बहुत सारे, तो बट एनीवे जो भी है ये सब नहीं, है ना। तो क्या हमें नहीं प्रयास करना चाहिए कि हम ये क्यों छोटे 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 तथाकथित सुख के पीछे भाग रहे हैं, हमें इतना बड़ा अवसर है कि हम नित्य सुख प्राप्त कर सकते हैं इतनी आसानी से। इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं 9 मिनट अंतरिक्ष में जाने के लिए, अगर आप उतनी मेहनत भगवान का नाम लेने में करते, सेवा करने में करते, तो आसानी से आप भगवत धाम ही चले जाते। करेक्ट, इसको कहते हैं महामूर्खता। जो आसानी से उपलब्ध है वो नहीं करेंगे, और जो दुख इतनी मुश्किल से प्राप्त होगा वो दुख मुश्किल से प्राप्त करेंगे, और जो सुख आसानी से प्राप्त है उसको प्राप्त नहीं करेंगे। करेक्ट, इसे बोलते हैं महामूर्ख। तो फिर जो रजोगुण में देह त्याग करते हैं उनका क्या होता है, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते। कर्म संगीषु, कर्मी, जो कर्म करने वाली योनि यानी मनुष्य योनियां हैं, उसी में ही दोबारा आपको आना होगा यदि रजोगुण में आप अधिकता में, इस जीवन भर में अगर आप रजोगुण को बढ़ाएंगे तो आपका प्रलय समय में वही रजोगुण रहेगा। तो इस प्रकार से आपको ये गति प्राप्त होगी। और तथा प्रलीन तमसी मूढ़ योनिषु जायते, अगर आप तमोगुण की अधिकता है आपके अंदर, ज़्यादातर हमको अच्छा लगता है सोना और शराब पीना, तंबाकू, नशा और सारी इस प्रकार की पाप में कृत्य करना और आलस्य, प्रमाद, ये सब, तो फिर मूढ़ योनिषु, मूढ़ योनिषु मतलब ये सब जो निम्न योनियां हैं, पेड़ पौधे जानवर, ये सब मूढ़ योनिषु। तो ऐसा नहीं कि मनुष्य योनि मतलब नेक्स्ट योनि मनुष्य योनि मिलेगी, एक भ्रमित करने वाला समाज है ना यहाँ पर, वो लोग ऐसा बोलते हैं ना, मनुष्य को मनुष्य मिलेगा, जैसे पेड़ से, आम के पेड़ से आम का पेड़ ही बनता है, ऐसे मनुष्य योनि के बाद मनुष्य योनि मिलेगी। कितना सुंदर तर्क है, नहीं? अरे भाई, मनुष्य मनुष्य को जन्म देगा, पर वो आत्मा की कहाँ जाएगी उसका जिक्र चल रहा है, कॉन्टेक्स्ट तो देखो। करेक्ट, यहाँ पर किस शरीर से कौन सा शरीर बनेगा वो कॉन्टेक्स्ट नहीं चल रहा है, उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है आत्मा किसे कहते हैं, शरीर किसे कहते हैं, और इसलिए भ्रमित करने वाली संस्था बना के रखें। करेक्ट, तो यहाँ बात चल रही है आत्मा को कौन सी योनि मिलेगी, आत्मा को कौन सा शरीर मिलेगा, कौन से शरीर से कौन सा शरीर जन्म होगा, वो बात नहीं चल रही है। करेक्ट, क्या आप उदाहरण दे रहे हैं कि आम के पेड़ से आम का पेड़ ही बनता है। अरे आम का पेड़ मतलब आम का जो शरीर है उससे एक और जो शरीर बनेगा, कौन सा बने वो उसकी बात है, लेकिन यहाँ बात हो रही है आत्मा, तो उनको पता ही नहीं है आत्मा और शरीर में अंतर क्या है, इसलिए वो ये बात बोलते हैं। वही सोचते हैं कि आत्मा शरीर एक ही है, तभी तो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। करेक्ट, तो लेकिन भगवान कहते हैं मूढ़ योनिषु, इसका मतलब अलग अलग योनि में हम जा सकते हैं। आत्मा को ऐसा नहीं है कि एक मनुष्य योनि मिलेगी, भगवान क्लियरली बताते हैं, अलग अलग योनियां बताते हैं, है ना। तो समय हो गया, ओके ठीक है। तो इस तरह से ये जो है अलग अलग अभी लक्ष्य, अब अलग अलग जंक्शन, ये जंक्शन है ना। जैसे रेलवे स्टेशन होते हैं ना अलग अलग प्रकार के, तो एक प्रकार के रेलवे स्टेशन होते हैं जिसे बोलते हैं जंक्शन। करेक्ट, करजन क्या है, जंक्शन है? किसे कहते हैं जंक्शन? जंक्शन और जो जंक्शन नहीं है स्टेशन में क्या अंतर होता है, पता है किसी को, छोटे बच्चे को? नहीं, आपको तो खैर पता ही होगा। तो जंक्शन मतलब ऐसा स्टेशन जहाँ से ट्रेन अलग अलग दिशा में जा सकती हैं या आ सकती हैं, उसको जंक्शन कहते हैं।
और जहाँ पर एक ही दिशा में से आएंगी और एक ही दिशा में जाएंगी और कोई चांस दूसरा कोई और अवसर ही नहीं है, वो सामान्य स्टेशन है ना। तो जो मनुष्य जो पशु योनि है वो जंक्शन है या ऑर्डिनरी योनि है? ऑर्डिनरी। वहाँ पर कोई जंक्शन नहीं है। पशु योनि के बाद में जो उसका एक लाइन है निश्चित, उसी नेक्स्ट वही होगा। लेकिन मनुष्य योनि जो है वो एक जंक्शन है, वहाँ पर कई सारे अलग अलग मार्ग खुले हुए हैं, है ना। तो अभी ये है मनुष्य जीवन, इसलिए यहाँ पर जिम्मेदारी आती है अभी, है ना। अभी जैसा हम करेंगे वैसा भुगतेंगे। अलग अलग मार्ग हैं, आप कौन से मार्ग में अपनी गाड़ी को स्टीयरिंग को घुमाएंगे उसके अनुसार जाएगा, ठीक है। अभी ये स्टीयरिंग को घुमाने में आप स्वतंत्र नहीं हैं, ये प्रकृति के 3 गुण आपको बांधे हुए हैं और उसके अनुसार ही जो आप करेंगे उसके अनुसार स्टीयरिंग घूमेगा, ठीक है। तो उसके अनुसार फिर आपको, तो क्या क्या हमारे पास क्या क्या हो सकता है हमारा इस मनुष्य जीवन के बाद, क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं, क्या क्या अलग अलग जंक्शन में अलग अलग रास्ते कौन कौन से उपलब्ध हैं। एक भगवान, अभी तो वो तो अभी हमने नहीं पढ़ा, अभी तक के श्लोक में नहीं आया वो, ऊपर के लोकों में जा सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन उसमें जाना चाहते हैं? विशाल जाना चाहते हैं, कौन से लोक में जाना चाहते हो? देखो तप लोक, महर लोक, जन लोक, हाँ तपस्वी लोग जाते हैं, ठीक है। एक ऊपर एक और लोक है भूवर, भूत प्रेत भी रहते हैं वहां पर, उनका भी ऊपर ही है, थोड़ा ही ऊपर है यहाँ से 15-20 माइल। हाँ, कभी कभी एयरप्लेन जाते हैं तो वहाँ पहुँच जाते हैं उसके आसपास में, करेक्ट, वो भी ऊपर ही है। फिर स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक में बहुत सारे पुण्य करने पड़ते हैं और आजकल कलयुग में पुण्य करना बहुत मुश्किल है, करेक्ट, बहुत बहुत मुश्किल है। पाप करना तो इतना आसान है कि बस कुछ करने का ही नहीं, बैठे बैठे जितने चाहे उतने पाप कर सकते हैं, इतना सुलभ है पाप करना। लेकिन इस कलयुग में पुण्य करना बहुत मुश्किल है। तो आप ऊपर के लोगों में, अब आप ऊपर वाले कौन से में जा रहे हो, तपलोक वाला तो बहुत मुश्किल काम है वहाँ तो, ठीक है। स्वर्ग लोक में जाना ही बहुत मुश्किल है आजकल। हाँ, वो जो वो भूवर वाला है वो सोच सकते हैं वो। ठीक है, स्वर्ग ये हो गया ऊपर। और क्या दूसरा ऑप्शन क्या है? और मनुष्य योनि में दोबारा आएंगे। तो कोरोना दोबारा चाहिए? नहीं चाहिए। फिर और तीसरा ऑप्शन पशु और वनस्पति। आजकल ऐसे लोग जो बोलते हैं हाँ कितना अच्छा जीवन, हमारी किताब कहानी किताब काश मैं पक्षी होता। इवन आजकल तो लोग बोलते हैं कुत्ता भी कितना बढ़िया है। अभी हम गए थे वहाँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो एक स्त्री थी शॉर्ट्स में और बड़ा सा कुत्ता था अंदर, कार के अंदर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का बुक दिखाया था, बड़ा सा कुत्ता, बहुत लगाव है कुत्ते से। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कुत्ता कितना अच्छा है, हाँ कितना अच्छा योनि है, उसको बहुत प्रेम करते हैं कुत्ते को। तो तो मतलब पहले से दिखा रहा है कि बहुत तामसिक है जिनको ये कुत्ते की योनि भी अच्छी लगती है ना। लेकिन वास्तव में क्या होता है, कुत्ते की मौत मारा गया, मतलब कुत्तों की मौत बहुत खतरनाक होती है, बहुत खराब होती है, ठीक है। ठीक है, पेट डॉग है, शायद उसकी मौत बहुत अच्छी होती होगी, है ना, कई जो पालतू कुत्ते हैं। लेकिन एनीवे जो बहुत ही ये दुखदायी योनियां हैं सब, बहुत कष्टप्रद हैं। और सबसे बड़ा कष्ट क्या है, मूढ़ योनि, उसमें बिल्कुल प्रकाश नहीं है, उसमें इस भव सागर से निकलने का कोई अवसर नहीं। ये सबसे बड़ा कष्ट है इन योनियों में। मनुष्य योनि में ही वो है, देवताओं की योनि में भी ये नहीं है। इसलिए देवता भी हमेशा इच्छा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भूलोक में नृदेह कब मिलेगा, और वो भी भारतवर्ष में विशेष रूप से, जो हम सबको भी सुलभता से मिल गया है। लेकिन हम अमेरिका जाना चाहते हैं, अमेरिकन जैसे बनना चाहते हैं। गुजरात में तो बहुत चाव है ना सबको, बद्दाने जाऊ छे लंदन।
देवतावासी गुजरात में जन्म लेना चाहते हैं और गुजरात के लोग लंदन जैसे हेल में जाना चाहते हैं। प्रभुपाद से वो रिपोर्टर ने पूछा था ना कि व्हाट इज हेल लाइक, लंदन जो वो हेल है, देयर इज नो सन, हमेशा बादल बादल छाए रहते हैं। तो वो बोले कि मैं अंग्रेज लोग यहाँ जब थे तो ब्रिटिश लोग बोलते थे कि द एम्पायर वेयर द सन नेवर सेट्स, ब्रिटिश एम्पायर नेवर सेट्स, कि ऐसा एम्पायर है जहाँ पर कि सूरज कभी ढलता ही नहीं। वो बोले मैंने कभी सूरज उगता हुआ नहीं देखा यहाँ। तो हम लोग इतने मूर्ख हैं कि हम लोग जो है सोचते हैं कि लंदन जाना और वहाँ रहना और वहाँ की कल्चर, इतना हमें महानतम अवसर प्राप्त हुआ है भगवान को समझने का, वो सब हम लोग छोड़ दें। तो ये हमारी कथा। तो अभी अगले कल की कक्षा में हम देखेंगे कि अभी ये सब जंक्शन में एक और बड़ा रास्ता एक और है, वो है ये पूरी तरह से जन्म मृत्यु के चक्र से निकल करके भगवत धाम जाना। वो कैसे रास्ता में, वो मार्ग कहाँ खुलता है, वो विंडो कौन सी है, कौन से गुण से खुलेगा, क्या होगा, वो हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा। यहाँ समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।